वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट रॉड या फिर फाइनाइट वायर बोल सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। ये क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर या फिर रॉड भी बोल सकते हैं, फाइनाइट वायर और रॉड। ठीक है, तो इसके लिए क्या किए, एक हमने फाइनाइट वायर या फिर फाइनाइट रॉड एज्यूम करना पड़ा। ठीक है, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक फाइनाइट रॉड या फिर एक फाइनाइट वायर एज्यूम करना पड़ेगा। तो हमने क्या कर लिया, एक एज्यूम कर लिया फाइनाइट रॉड। ठीक है, इस पे क्या है, पॉजिटिव लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन एज्यूम कर लिया। ठीक है, इस पे क्या है, पॉजिटिव लैम्डा। इट मींस क्या, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लैम्डा को क्या बोलते हैं, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, इस पे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। समझ में आ रहा है? तो इसको क्या मान लिया, इस पे क्यू चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे पे। ठीक है, अब इसके रीजन से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। तो हमने मान लिया एक इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे पी पॉइंट। ठीक है, इसके रीजन से पी पॉइंट एज्यूम कर लिया और इससे कितने डिस्टेंस पे पी पॉइंट है, डी डिस्टेंस पे। तो इसके रीजन से पूरे इस रॉड के रीजन से पी पॉइंट पे कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, यही हम लोगों को फाइंड आउट कर देना है। ठीक है, तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के रीजन से कितना होता है, के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमें पॉइंट चार्ज के रीजन से इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डाउन करने आता है। ठीक है, तो अभी क्या पॉइंट चार्ज है, क्या नहीं है, इस पे पूरे लेंथ पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए इसको क्या लेमडा लिख सकते हैं। लेंथ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मींस क्या, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो लेमडा दे रखा है। तो अगर हमें इसके रीजन से पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है तो पहले क्या करना पड़ेगा, एक एलिमेंट चार्ज इससे क्या करना पड़ेगा, इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। आ रही बात समझ में? तो हमने क्या कर लिया, बहुत छोटा सा चार्ज इसमें से काट लिया। मतलब इस वाले डिस्टेंस से y पे जाके एक स्मॉल सेगमेंट, मतलब dy थिकनेस का सेगमेंट काट लिया और जिस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमने मान लिया dq है। इस पे कितने चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है, यहां हमने एज्यूम कर लिया dq। बात समझ में आया? तो अब अगर किसी तरीके से इस dq के रीजन से p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट डाउन कर ले, फिर इसके बाद लिमिट रख देंगे, काम खत्म। इसमें कितना, एक छोटा सा एलिमेंट dq माना, ऐसे पता नहीं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे, तो एक का लिख लेंगे, दूसरे का लिख लेंगे, तीसरे का लिख लेंगे। एक तो ये मेथड है, फिर सबका क्या कर देंगे, सम। तो ऐसे करने में बहुत समय लगेगा, जिंदगी बीत सकता है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि एक का लिख के इंटीग्रेशन कर दे, बात खत्म। तो इसके लिए क्या किए, जब हम लोग लिनियरली y एक्सिस पे y पे जाके y पे dy पे एक एलिमेंट्स काटे, तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहां से एक थीटा चलना पड़ा होगा और एंगुलरली अगर देखे तो ये कितना d थीटा पे काटे होंगे। ठीक है, जबकि हमने क्या कर लिया, इसके सबसे ऊपर वाले एलिमेंट्स वो कहां पे, थीटा 1 पे, यहां से यहां एज्यूम कर लिए कितना है, थीटा 1, और इसके नीचे वाले एलिमेंट्स क्या मान लिए, थीटा 2 पे। बात समझना है? ऊपर कितने, जो लास्ट वाला एलिमेंट है इसके ऊपर वाला, वो कितने पे, इस वाले एक्सिस से थीटा 1 पे और इसका थीटा 2 पे। और चल कैसे रहे, इस वाले एक्सिस से ऊपर की तरफ थीटा 1 है और नीचे की तरफ थीटा 2 है। बात समझ में? अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन है तो जो फील्ड लाइंस होगा बाहर की तरफ निकलेंगी। हमें पता है कभी भी पॉजिटिव चार्ज हो तो फील्ड लाइंस किधर निकलती है, फील्ड लाइंस बाहर की तरफ निकलती है। अगर नेगेटिव हो तो फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आती है। ठीक है, तो इसके छोटा सा जो चार्ज है इसके रीजन से अगर फील्ड लाइंस मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड देखे तो किधर होगा, बाहर की तरफ, ऐसे कुछ। बात समझ में आ रहा है? ये एक्सिस हमने ऐसे कुछ एक्सटेंड कर लिया। अगर ये एंगल थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये भी थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? ठीक है, अब देखो ये चार्ज कितना है, dq। तो dq क्या, स्मॉल एलिमेंट्स है, तो स्मॉल एलिमेंट्स के रीजन से छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? तो जो छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसको क्या लिख लिए, de। बात समझ में? कुछ नाम और रख लेते हैं। इस पॉइंट को हमने मान लिया m और इसको क्या मान लिए, इस वाले जो छोटा सा एलिमेंट है इस वाले पॉइंट को n कंसीडर कर लिया। ठीक है, अगर इस du का वैल्यू राइट डाउन करना चाहे तो क्या कर सकते हैं, देखो KQ मींस क्या, स्मॉल एलिमेंट्स। चार्ज कितना है, स्मॉल एलिमेंट्स, मतलब DQ। और कहां पे निकालना है, इस DQ के रीजन से P पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। इट मींस क्या, NP का डिस्टेंस निकालना है, हमें NP का डिस्टेंस निकालना है नोन टर्म्स में। ठीक है, तो नोन के टर्म्स में अगर निकालना चाहे तो हम लोग लिख सकते हैं, देखो इन ट्रायंगल क्या कर दिए, देखो M और क्या होगा, PN। ठीक है, इन ट्रायंगल इसमें अगर देखें ट्रायंगल एमपीएन में तो हम लोग राइट कर सकते हैं, देखो cos थीटा जो होगा क्या होता है, बेस अपॉन, cos थीटा क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस कितना है हमारे पास, d, और हाइपोटेनस क्या, देखो np। ठीक है, तो np का वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो क्या हो जाएगा, d cos थीटा। इट मींस क्या, d
सेक थीटा। बात समझ में आया? तो एनपी के जगह पे मतलब ये एन और पी जो एक चार्ज क्यू से सॉरी डी क्यू से पी का जो डिस्टेंस होगा कितना है एनपी और है कितना डी सेक थीटा के इक्वल। तो राइट कर सकते हैं डी सेक थीटा का होल स्क्वायर। बात समझ में आ गया? अब देखो ऐसे एलिमेंट्स एक थोड़ी है, पता नहीं कितने हैं, तो सबके रीजन से लिखते जाएंगे। मान लो सबके रीजन से इसका लिखे तो इधर आ गया, इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो एक्स एक्सिस पे कितना चला जाएगा देखो डी ई cos थीटा, और बीच में रिजल्टेंट रखते हुए इधर कितना आ जाएगा डी ई sin थीटा। आएगा कि नहीं आएगा? अब इसके क्रॉसपोंडिंग नीचे एक एलिमेंट्स होगा, उसके रीजन से अगर देखेंगे इधर तो फिर क्या चला जाएगा इधर एंगल डी cos थीटा और बीच में रिजल्टेंट रखते हुए sin थीटा। आ रही बात समझ में? तो अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं इट मींस क्या थीटा 1 और थीटा 2 इक्वल होता, ऐसा अगर एज्यूम कर रहे हैं अगर थीटा 1 थीटा 2 इक्वल होता तो जितने एलिमेंट्स इसके ऊपर होंगे उतने ही एलिमेंट्स इसके नीचे होंगे। तो इस कंडीशन में जितना ये जो एलिमेंट्स है उसके कॉरस्पॉन्डिंग जस्ट उतने डिस्टेंस पे एक और एलिमेंट्स होता तो उसके रीजन से देखो डी sin थीटा अपोज करता, तो डी sin थीटा वाले जितने भी ऐसे एलिमेंट्स होते हैं कैंसिल आउट अपने आप को ही कर लेता। तो ऐसे कंडीशन में डी sin थीटा के रीजन से कोई रिजल्ट नहीं मिलता, लेकिन यहाँ पे ऐसा कंडीशन नहीं है, ऊपर कुछ अलग एलिमेंट्स है नीचे अलग है। अगर हमने मान लिया थीटा 1 ज्यादा है थीटा 2 से तो ऊपर कितने ज्यादा एलिमेंट्स होंगे और नीचे क्या होगा कम एलिमेंट्स होगा। इट मींस नीचे वाला क्या बचेगा देखो नीचे इधर वाले एलिमेंट्स के रीजन से डी sin थीटा नीचे की तरफ आते जाएगा नीचे की तरफ आते जाएगा और इसके नीचे वाले एलिमेंट्स से इधर डी sin थीटा इधर इधर, तो बचेगा किधर जिधर हमारे पास ये जो ज्यादा एलिमेंट्स है उसी की तरफ कुछ बचेगा कि नहीं बचेगा। आए बात समझ में? इट मींस क्या कुछ एक्स एक्सिस पे भी होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और कुछ वाई एक्सिस पे भी होगा अगर थीटा 1 थीटा 2 इक्वल नहीं है तब। क्लियर है इतना? तो इस कंडीशन में अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, पहले तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स निकाल लेते हैं। परपेंडिकुलर कंपोनेंट मींस क्या देखो ये रॉड है और इसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स मतलब क्या डी cos थीटा। डी cos थीटा का वैल्यू अगर निकाले तो एक एलिमेंट ऐसा थोड़ी है पता नहीं कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, तो एक तो सबका निकालते रहो ऐड करते रहो, दूसरा क्या कर ले लिख के इंटीग्रेशन कर ले। तो वही हम लोग करने वाले इंटीग्रेशन करने वाले। तो देखो ये कितना है हमारे पास डी cos थीटा। बात समझ में आ गया? अब देखिए अगर एंगल की बात करें तो नीचे की तरफ चलेंगे तो कितना चलना पड़ेगा माइनस थीटा 2 और ऊपर चले तो प्लस थीटा 1। बात समझ में आ गया? अब देखो d का वैल्यू ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं, d का वैल्यू कितना है k dq और कितना है इसको सिंपलीफाई किए तो d स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा और ये क्या हमारे पास cos थीटा। इसी को क्या करना है हमें इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेशन मींस माइनस थीटा से प्लस थीटा 1। बात समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब देखो ये dq को क्या राइट कर सकते हैं, dq जो हमारे पास है क्या है इसको ऐसे लिख सकते हैं लेमडा dy लिख सकते हैं क्या, क्योंकि लेमडा क्या होता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है तो इसको कोई ऐसे भी लिख सकता है और ये कितना cos थीटा और ये कितना हो गया देखो d स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, ये कितना हो गया माइनस थीटा 2 से लेके प्लस थीटा 1। बात समझ में आया? इसको क्यों ऐसा लिखे क्योंकि हमें पता है लेमडा जो होगा dq बाई dy। ध्यान से देखो ये हमारे पास dq हमने माना था इसका लेंथ कितना है dy और लेमडा तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ही पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो लेमडा को क्या लिख सकते हैं dq बाई dy। तो dq के वजह प्लेस पे क्या राइट कर सकते हैं लेमडा dy, ये हमने पुट कर लिया। ठीक है तो अगर हम लोग देखें इस इक्वेशन में तो एक तो थीटा वेरिएबल्स है और दूसरा कितना dy वेरिएबल्स है, तो एक ही इक्वेशन में दो वेरिएबल सोल्व नहीं कर सकते। और एंगल क्या हमारे पास लिमिट किसका ले रखे एंगल का, तो ज्यादा बेटर क्या होगा dy को एंगल के टर्म में लेके आ जाए तो बेनिफिशियल रहेगा। तो इसके लिए क्या कर लिए वही एंगल MPN में देखे अगेन इन एंगल MPN तो राइट क्या कर सकते हैं देखो tan थीटा अगर लिखे देखो tan थीटा लिखे तो क्या होगा परपेंडिकुलर बाई परपेंडिकुलर क्या y और बेस कितना है हमारे पास d, तो y को अगर लिखना चाहे तो कितना लिखेंगे d tan थीटा। बात समझ में आया? तो y अगर निकल गया तो dy निकालना है हमें तो क्या करेंगे इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू अगर हम लोग थीटा कर दिए दोनों तरफ तो काम बन जाएगा। तो वही हमने क्या किया सॉरी इंटीग्रेशन नहीं क्या करना है y से dy निकालना है तो क्या करेंगे डिफरेंशिएशन करेंगे। ठीक है तो क्या कर लिए सीधा डिफरेंशिएशन कर लो, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू किससे कर लिए थीटा से कर लिए। ठीक है तो जब थीटा से करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा dy और इधर कितना होगा d sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो हम लोग dy के प्लेस पे थीटा के टर्म में क्या राइट कर सकते हैं देखो
थीटा के टर्म में राइट कर सकते हैं। जो हमारे पास लिमिट है -θ2 से लेके +θ1, ये तो k है ही, लेम्डा dy के प्लेस पे क्या कर सकते हैं, d sec स्क्वायर थीटा d थीटा, और ये पहले से cos थीटा था ही, और नीचे कितना हो गया d स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा। तो देखो sec स्क्वायर से sec स्क्वायर कैंसिल, एक d से d कैंसिल, तो बचेगा क्या, उसको लिखेंगे और कुछ नहीं करना। देखो यहाँ क्या बचा, k लेम्डा d और cos थीटा इनटू d थीटा। cos थीटा का क्या करना है, हमें इंटीग्रेशन करना है। cos थीटा का इंटीग्रेशन पता ही है, ठीक है, वैल्यू पुट कर लेंगे, इंटीग्रेशन करने के बाद लिमिट रखेंगे, आंसर। बात समझ में आ गया, ये डायग्राम नोट कर लिए, हो गया, इधर जगह नहीं, इस तरफ करते हैं, क्लियर, इतना डायग्राम हो गया, मिटाए, ठीक है। तो देखो जब हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो बचा क्या, ये जो हमारे पास आया, ये कौन सा कंपोनेंट था, परपेंडिकुलर, और एक क्या था, पैरेलल। तो अभी हम लोग किसके बारे में कैलकुलेशन कर रहे हैं, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। इसके बाद क्या देखेंगे, पैरेलल। पैरेलल में क्या था, d sin थीटा था, देखे थे अभी, इधर की तरफ क्या आ रहा था, d cos थीटा, ऐसे रॉड था, ये रॉड था, हमने मान लिया मार्कर है, तो इधर रॉड, इधर क्या था, d cos थीटा, और इधर क्या था, d sin थीटा। तो इसके पैरेलल d sin थीटा और ये d cos थीटा। तो ये परपेंडिकुलर वाले कंपोनेंट्स हम लोग क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। इसके बाद क्या, पैरेलल कंपोनेंट्स मींस क्या, d sin थीटा रखेंगे, बात खत्म, ठीक है। तो अभी क्या कर रहे हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर में हम लोगों ने कहां तक कर लिया था, ये चीजें आ गया था k लेम्डा d, और ये क्या बच गया था, -θ2 से लेके +θ1, और ये जो हमारे पास था cos थीटा d थीटा, ठीक है। तो cos थीटा का जो इंटीग्रेशंस होते हैं क्या होता है, बोलो, प्लस sin थीटा या माइनस sin थीटा, बोलो, ए k लेम्डा d, हम लोग इसको पुट करना चाहे तो cos थीटा का होता है प्लस sin थीटा, आया बात समझ में। ये लिमिट अगर रखे तो θ1 से लेके -θ2, क्लियर है इतना। तो अगर इसको निकालना चाहे तो क्या, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो बस काम आसान है, इतना कुछ लिख सकते हैं। इतना कुछ राइट डाउन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो देखो हमारे पास sin थीटा कैसा फंक्शन होता है, ऑड फंक्शन होता है। तो अगर यहाँ पे माइनस में होगा तो ये बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस। तो हमारे पास जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आ गया, k लेम्डा d बाई कितना आ गया, देखो sin θ1 प्लस sin θ2, ये आ गया बात समझ में, कोई दिक्कत। तो ये हमारे पास परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स आ गया। दूसरा क्या हमें निकालना है, हमें पता है कि हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्ट रॉड को नहीं किया था, ठीक है। थीटा कुछ ऊपर अलग था और θ2 कुछ अलग था। इट मींस क्या, ऊपर एलिमेंट्स कुछ अलग थे, नीचे कुछ एलिमेंट्स अलग था। तो परपेंडिकुलर आया और पैरेलल भी कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा। तो दूसरा क्या निकालने वाले, पैरेलल वाले, ठीक है। तो पैरेलल वाले करते हैं, इधर हो गया, मिटा दे, हो गया, ठीक है। तो अब कौन सा देखने वाले हम लोग, पैरेलल, ठीक है। तो देखो ये भी हो गया, मिटा दे सबको, हो गया ना, ठीक है। अब देखो पैरेलल अगर देखें तो सिंपल क्या होगा, पैरेलल कंपोनेंट्स अगर निकालना चाहे तो अभी हम लोग अकॉर्डिंग टू डायग्राम, अभी जो डायग्राम ड्रॉ किए थे उसमें देखो पैरेलल कंपोनेंट्स क्या है, DE sin थीटा, ठीक है, और लिमिट तो वही है θ2 से लेके +θ1, क्लियर है इतना। D का वैल्यू भी सेम, D का वैल्यू अभी हम लोग देखो सोल्व किए थे, D का वैल्यू ही तो था, ये भी क्या था हमारे पास, D का वैल्यू था, ये भी क्या हमारे पास D का वैल्यू था, बात समझ में आया क्या। तो D का वैल्यू एक्चुअल में अगर हम लोग सोल्व करें तो वही फिर से कहानी, ठीक है, θ2 से लेके +θ1, D का वैल्यू जो हम लोगों ने राइट डाउन किया था कितना था, K dq, और क्या डिस्टेंस जो था, तो डिस्टेंस कितना था, d sec थीटा, ट्रायंगल से हम लोग फाइंड आउट कर चुके थे, ये हमारे पास sin थीटा था, फिर से वही रिपीट हो रहा है। देखो यहाँ से -θ2 से लेके +θ1 यहाँ पुट किए, तो k है, हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, लेम्डा, ठीक है, और क्या लिख लिए, d dy के जगह पे देखो sec स्क्वायर थीटा d थीटा, बात समझ में आया। देखो वही कहानी है, यहाँ dq के जगह पे क्या लिख सकते हैं, लेम्डा dy, dy के जगह पे क्या राइट कर सकते हैं, d sec स्क्वायर थीटा d थीटा, कर सकते ही नहीं कर सकते, तो वही हमने किया, d sec स्क्वायर थीटा, बात खत्म। अब देखो इसको अगर सिंपलीफाई किए तो क्या बचा, d स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, ये हमारे पास क्या था, sin थीटा, इससे फिर कैंसिल आउट, एक d से d गया, तो बचा क्या, बचा उसको क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर लेंगे, लिमिट रख देंगे, आ जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग क्या पैरेलल कंपोनेंट्स निकाल रहे हैं, तो क्या आ गया, देखो बाहर कितना आ गया, k लेम्डा बाई d, आया कि नहीं है।
अंदर क्या बचा, बाकी चीजें कट गए, तो अंदर क्या बचा देखो साइन थीटा डी थीटा। तो साइन थीटा का जो इंटीग्रेशन होता है कितना होता है, माइनस साइन थीटा का इंटीग्रेशन माइनस कॉस थीटा। ठीक है, तो अब लिमिट जब रखेंगे तो कितना होगा, थीटा 1 टू थीटा 2। तो देखो के लेमडा बाई डी लोअर क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये हम माइनस, और ये कितना हो गया देखो माइनस कॉस थीटा 2। तो ये कैसा फंक्शन होता है, कॉस थीटा इवन फंक्शन होता है, तो नेगेटिव को भी क्या बना देगा, पॉजिटिव। इट मींस ये जो आ गया हमारे पास के लेमडा डी, ये कितना है माइनस कॉस थीटा 1 है, माइनस माइनस प्लस कॉस थीटा 2। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, जो हमारे पास पैरेलल कंपोनेंट आया के लेमडा डी, और कितना हो गया कॉस थीटा 2 माइनस कॉस थीटा 1। तो एक तो हमारे पास ये रिजल्ट आया, और दूसरा जो भी हम लोग प्रूफ किए थे, ये हमारे पास क्या है देखो पैरेलल कंपोनेंट्स, और दूसरा क्या था, इससे पहले परपेंडिकुलर कंपोनेंट फाइंड आउट कर चुके थे। तो तुमसे अगर पूछ ले कि नेट क्या होगा, नेट क्या होगा, तो देखो पैरेलल कंपोनेंट मींस क्या, ए कुछ था देखो कुछ इस तरीके से, ए हमने अभी ड्रॉ किया था, क्या था हमारे पास रॉड था ऐसा कुछ, इससे हमने क्या किया था, एक पी पॉइंट कंसीडर किया था, यहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे क्या था, एक पी पॉइंट था जिसका डिस्टेंस कितना था बोलो डी। बात समझ में आया, कोई दिक्कत। अब देखो यहाँ पी ये क्या था, डी डिस्टेंस पे था, यहाँ हमने क्या माना था, ऊपर थीटा 2 और नीचे क्या था थीटा 1, सॉरी ये ऊपर क्या था थीटा 1 और नीचे कितना था बोलो थीटा 2। क्लियर है। तो इसके रीजन से हम लोगों ने देखा इधर क्या निकला, इधर जो हमारा आया ये क्या था देखो, इधर जो आ गया ये क्या था, परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स कितना है के लेमडा डी, और क्या आया था साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। सिमिलरली अगर पैरेलल कंपोनेंट्स की बात करें तो अभी जस्ट फाइंड आउट किए के लेमडा डी, और क्या आया देखो cos थीटा 2 माइनस cos थीटा 1, ये दोनों कंपोनेंट्स आ गया। अब तुमसे पूछेगा नेट, तो नेट क्या, दोनों के बीच में 90 का एंगल हमें तो निकालने आता ही है। नेट अगर देखे तो नेट निकालने के लिए क्या करना है, सिंपली अंडर रूट परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स प्लस पैरेलल कंपोनेंट्स, बात खत्म। ये हमारे पास नेट आ जाएगा, डायरेक्शन निकालना है तो वेक्टर का डायरेक्शन निकालने आता ही है, कोई दिक्कत हो रही है। तो इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। इसमें एक चीज और ध्यान रखना है, ये जो हमारे पास डी है हमेशा इस रॉड से परपेंडिकुलर लेना है, और थीटा 1 थीटा 2 क्या है, इस एक्सिस से ऊपर की तरफ थीटा 1 और इससे नीचे की तरफ थीटा 2 लेना है। बात समझ में आया। तो ये दो तीन चीजें हमें ध्यान में रखना है। हमें परपेंडिकुलर पैरेलल कंपोनेंट निकल गया तो रिजल्टेंट निकालना आता है अकॉर्डिंग टू वेक्टर, और दूसरा क्या थीटा 1 थीटा 2 कैसे, इसके ऊपर की तरफ थीटा 1 नीचे की तरफ थीटा 2, और डी जो लेना है, डी जो हमेशा कंसीडर करना है परपेंडिकुलर टू द रॉड। ठीक है, ये कैसा है थीटा 2 है, और जो डी है परपेंडिकुलर टू द रॉड। आई बात समझ में, इतना क्लियर है, कोई दिक्कत। तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट रॉड निकल गया, दोनों कंपोनेंट्स परपेंडिकुलर एंड पैरेलल कंपोनेंट दोनों निकल गया। ठीक है, अगर नेट निकालना है तो निकाल सकते हैं। क्लियर है इतना। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।